कहानी उस दौर की है जब सती प्रथा का अंधा नियम समाज पर राज करता था। छोटे से गांव में एक सुंदर, चुलबुली और नटखट लड़की रुक्मिणी का नाम पूरे गांव में चर्चित था। उसकी चंचलता और हंसी गांव के हर कोने में गूंजती थी। पर उसके भाग्य में एक अजीब खेल छिपा था। जिस दिन उसका विवाह हुआ, उसी दिन उसके पति की युद्ध में मृत्यु हो गई। रुक्मिणी का जीवन एक पल में उजड़ गया, लेकिन समाज के नियमों ने उसके दुख में और आग डाल दी। उसे सती होने का आदेश मिला। रुक्मिणी की मां उसके पैरों में गिर पड़ी, रोती बिलखती रही, मेरी बच्ची, मेरी लाडो, इसे मत जलाओ। लेकिन गांव के बुजुर्गों के लिए यह नियम था, पुराना, ठोस और अडिग। रुक्मिणी को सजाकर उस चिता के पास ले जाया गया, जहां उसके पति की देह पहले ही चिता में रखी जा चुकी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक सूनी खामोशी और निराशा। ज्यों ही उसे चिता में बैठाया गया, एक सन्नाटा छा गया। सभी लोग आंसू पोंछ रहे थे, दिलों में गुस्सा और उदासी थी, लेकिन वे प्रथा को बदलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अग्नि प्रज्वलित की गई और चिता में आग भड़क उठी। रुक्मिणी की चीखें धीरे धीरे खामोश हो गईं। लोग सोचने लगे कि अब सब खत्म हो गया, पर असली कहानी यहीं से शुरू हुई। चिता की राख ठंडी होने के बाद गांव के लोग लौटने लगे। उस रात गांव में एक अजीब सी हलचल थी। चंद्रमा पूरा था और उसकी रोशनी में गांव का हर कोना रहस्यमय लग रहा था। आधी रात को अचानक गांव के मंदिर के पास एक आवाज गूंजने लगी। वही हंसी, वही चंचलता, वही चिरपरिचित रुक्मिणी की हंसी। गांव के लोगों ने सोचा कि यह उनकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उस हंसी के साथ कुछ कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में खौफ फैल गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाजें आखिर आ कहां से रही हैं। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रुक्मिणी की तस्वीर के सामने फूल पड़े हैं, मानो किसी ने रात में आकर श्रद्धांजलि दी हो। गांव के बुजुर्ग चौंक गए। रुक्मिणी की आत्मा ने वापस आने का रास्ता खोज लिया था। धीरे धीरे हर रात उसकी हंसी सुनाई देने लगी। कभी वह बच्चों के संग खेलती, कभी मंदिर के पास बर्तन खड़काती। लोगों ने मान लिया कि रुक्मिणी अब भूत बन गई है और वे उससे डरने लगे। लेकिन एक दिन रुक्मिणी ने अपनी चिरपरिचित हंसी में कहा, तुम लोग मुझसे क्यों डर रहे हो? मैंने जीवन में केवल हंसी और खुशी चाही थी, पर तुमने मुझे जिंदा जला दिया। मुझे दुहक नहीं, बस एक सवाल है, क्यों? उसकी बातों से गांव के लोग सन्न रह गए। रुक्मिणी की आत्मा ने एक कड़ा संदेश छोड़ा था, समाज के उन नियमों को लेकर जो निर्दोषों का जीवन छीन लेते हैं। उसके बाद गांव में सती प्रथा पर सवाल उठने लगे। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि प्रथा और परंपराएं यदि जीवन का सम्मान नहीं करती, तो उन्हें बदलना जरूरी है। रुक्मिणी की आत्मा का यह संदेश गांव के हर कोने में गूंजने लगा। समय के साथ रुक्मिणी की हंसी, जो पहले डर की वजह बनी थी, अब प्रेरणा बन गई। उसकी याद में हर साल एक उत्सव मनाया जाने लगा, जहां महिलाएं अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को व्यक्त करतीं। और इस तरह रुक्मिणी एक बार फिर से गांव में हंसी, खुशी और साहस की प्रतीक बन गई। कहानी के अंत में रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसके बलिदान से एक बदलाव आया है। और गांव वाले हमेशा के लिए उसकी हंसी को दिल में बसाकर उस प्रथा को हमेशा के लिए अलविदा कह गए।